राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 6 मल्टीपल प्रोडक्ट्स का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, इसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपको इसके प्रीवियस का लेक्चर देखना है या इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकेंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस चल रही है, चैप्टर नंबर 6 पे हम आ गए हैं, और जो फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके 40 to 50 लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको उसके किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का लेक्चर देखना है, वीडियो देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो के लिंक्स हैं, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का इसका लेक्चर देख लें, बिकॉज जो इसका फर्स्ट लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा लिंक करता है इस लेक्चर से और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने सीखा था मल्टीपल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि 2 डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को करेंगे जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। इट मीन्स अब आज हम जो क्वेश्चन सीखेंगे वो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन के सीखेंगे। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डबल इंटीग्रेशन सीखा था, आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंटीग्रेशन लगाए हैं और लिमिट सब में सेम है, 0 to a, 0 to a एंड 0 to a। लिमिट सेम भी हो सकती है और लिमिट जो है वो अलग अलग भी हो सकती है। तीनों इंटीग्रेशन पे लिमिट अलग अलग भी हो सकती है। अब फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन है x0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, डी एक्स डी वाई डी जेड। जो फंक्शन है आपका वो 3 वेरिएबल में है, किसमें? एक्स वाई एंड जेड में। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इंटीग्रेशन है 0 to a, 0 to a, 0 to a। तो अंदर वाला इंटीग्रेशन हम लेते हैं और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें 2 फंक्शन होते हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फंक्शन लेना है। इसमें एक ही फंक्शन है, ये पूरा ही एक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लेना है, और साथ में आपको लेना है डी जेड। ठीक है, डी एक्स और डी वाई को हम बाहर रख देंगे, डी जेड ले लेंगे। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ, बहुत प्यार से करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। मैथ्स को जितना प्यार से आप करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो लिमिट जो है 0 to a, 0 to a एज इट इज़ है। इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी विद रेस्पेक्ट टू z, तो क्या होगा? देखिए एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा। एक्स और वाई जो हैं वो दोनों वेरिएबल एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे इंटीग्रेशन में, बिकॉज हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ उसी का करते हैं, बाकी सब आपके कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। तो एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड एंड जेड का क्या होगा? पावर एक ऐड हो जाती है और उसी से डिवाइड हो जाती है। इंटीग्रेशन आपको पता होगा। इस चैप्टर को करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 11th और 12th क्लास में आप इंटीग्रेशन पढ़ के आ रहे हैं, ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन अगर वीक है तो पहले आप उसको स्ट्रॉन्ग करें, तब इस चैप्टर को करें। बल्कि इस चैप्टर को क्या, इस पूरी बुक को, इस बुक का नाम देखिए क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस। आपको इस बुक में इंटीग्रेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो डी एक्स डी वाई है, इसका मैं इंटीग्रेशन यहाँ पर कर चुकी हूँ और साथ में यहाँ लिमिट लगा देती हूँ 0 to a। आई होप आपको यहाँ तक कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखिए लिमिट लगा दी है, यहाँ पर मैं लिमिट पास करती हूँ एक्स स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर ए। जहाँ जहाँ ए है वहाँ, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पर आपको ए रखना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में जैसे ही लगाऊंगी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। 0 जेड के प्लेस पर ये 0, ये 0 एंड ये 0, तो 0 हो जाएगा। तो मैं लिख ही नहीं रही हूँ क्योंकि लोअर लिमिट में सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरह से लगाते हैं। ये आपका हो चुका है लिमिट पास करने के बाद। अब हम फिर से लगाते हैं, देखिए कैसे? 0 to a, 0 to a, ये पूरे फंक्शन का आपको अब इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए प्लस ए क्यूब बाई 3, और साथ में आपको क्या लेना है? डी वाई। आपको क्या लेना है साथ में? डी वाई। अब डी एक्स को आप
बाहर रखिएगा। ठीक है, अब 0 टू a हो गया है। इंटीग्रेशन करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर ए वाई प्लस वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाय 3, वाई में एक पावर ऐड और एक उसी से डिवाइड a प्लस ए क्यूब वाई बाय 3। लिमिट लगा देंगे 0 टू a dx। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, अपना आप ही होता जा रहा है। जितनी बार इंटीग्रेशन का साइन बन रहा है उतनी बार आपको इंटीग्रेशन करना है। 2 बार बन रहा है तो 2 बार करना है, 3 बार बन रहा है तो 3 बार करना है। तो 3 बार बन रहा है इसमें, तो हम 1 बार 2 बार कर चुके हैं, अब हम तीसरी बार करेंगे। देखिए लिमिट पास करते हैं, a रखना है y के प्लेस पर, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब ए, अच्छा y के प्लेस पर आपको a रखना है, a क्यूब बाय 3 प्लस ए क्यूब नहीं, ए की पावर 4 बाय 3, क्योंकि आपको y के प्लेस पर रखना है a। ठीक है, लिमिट पास कर चुके हैं, अब हम लगाएंगे dx। अब एक बार और हम लास्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो रहा है। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज़, ये है ए क्यूब बाय ए अपॉन 3, यानी कि ए की पावर 4 बाय 3 प्लस ये भी है ए की पावर 4 बाय 3। मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, देखिए सेम टर्म बन रहा है तो इसको ऐड कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2 ए की पावर 4 बाय 3 dx। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए, मैं इंटीग्रेशन करती हूँ अब विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करूँगी तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ पर है ही बाय 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 ए की पावर 4 बाय 3 और साथ में एक x भी आ जाएगा। लिमिट लग जाएगी 0 टू a। ठीक है, ध्यान से करना है इंटीग्रेशन, मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देती हूँ। अब ठीक है, एक्स स्क्वायर था तो एक्स क्यूब बाय 3 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पूरा कांस्टेंट टर्म था, साथ में एक्स लग गया। अब आपको यहाँ पर सिंपल लिमिट पास करनी है। लिमिट कितनी है, 0 टू a, तो 0 तो रख के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके लगाएंगे। अपर लिमिट है a, सो x के प्लेस पर ए क्यूब बाय ए स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 ए की पावर 4 बाय 3 इंटू a। देखिए सॉल्व करेंगे, a की पावर 5 बाय 3 प्लस 2 ए की पावर 5 बाय 3। ध्यान से देखिए, जब सेम बेस पे पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। सेम बेस है यहाँ पर a, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 और 2 5, यहाँ पर 4 1 5। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस फिर एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा a की पावर 5, 3 a की पावर 5 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, a की पावर 5 इज आंसर। सो यहाँ पर आ गया आपका a की पावर 5। तो जो ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो इस तरह से होंगे, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन बता रही हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आपको और क्वेश्चन समझने हैं तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं और क्वेश्चन भी बता दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।